तो ब्रेक में ये चर्चा हम कर रहे थे कि राहुल कह रहे थे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते तो उसे परेशानी क्या है। स्वामी अग्निवेश ने कहा कि शायद इससे हमारी जनसंख्या कम हो जाए, इसमें मदद मिले, तो ये एक तरह से बेहतर है। बट राहुल से मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी आप कह रहे हैं कि शादी ना करें तो क्या प्रॉब्लम है? अब हम लोगों को ये डर है कि शायद आप कुछ दिनों में शादी करने की भी मांग करेंगे कि जो गे हैं, जो होमोसेक्सुअल्स हैं, वो उनको शादी करने की भी इजाजत हो। आप करना चाहेंगे शादी? अगर सोशली शादी अगर मैं कल को करना चाहता हूं, मंदिर में जाके मैं शादी कर सकता हूं, कौन मुझे रोक सकता है? लेकिन इश्यू होता है क्या उस मैरिज को सोशल रिकॉग्निशन मिल रहा है कि नहीं, या लीगल पहचान मिल रही कि नहीं। मैं चाहता हूं कि वो दोनों पहचान मिलने चाहिए इस रिलेशनशिप को। लक्ष्मी, आपकी इतनी लंबी लड़ाई इस पे रही है, इस पे आप जुड़ी रही हैं, क्या अब अगला सवाल ये कि होमोसेक्सुअल्स को, गेज को शादी करने की इजाजत होनी चाहिए? शादी बहुत दूर की बात है। सबसे पहली बात मैं ये चाहूंगी कि उनको समानता का हक मिले, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जहां पे होमोफोबिया हो, ट्रांसफोबिया हो, वर्क प्लेस पे वो कम हो। और अगर उनको सिर्फ होमोसेक्सुअल होने पे अगर उनको जॉब से निकाला जाए, ये गलत हो। राहुल, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, कहीं आप ओपनली काम कर सकते थे ये बता के कि आप होमोसेक्सुअल हैं, आप गे हैं? देखिए, प्रॉब्लम तो होती है डेफिनेटली, और अगर आपको नहीं भी निकालते हैं कोई तो, लेकिन आपका रहना वहां पे बहुत प्रताड़ित हो जाता है। इतनी तरह से कमेंट्स आते हैं आपके पीछे, कोई कुछ बोल के नेम कॉलिंग वगैरह शुरू हो जाती है, तो मेंटल आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर। इसलिए शायद जो भी ओपनली गे हैं वो सब लोग कुछ गे ऑर्गेनाइजेशन से ही जुड़ जाते हैं। इवेंचुअली आप वही काम कर रहे हैं एज एन एक्टिविस्ट। हाँ, तो अब इसमें कि वो मोरालिटी का भी सवाल आता है कि इस जजमेंट में सुमित शायद मोरालिटी को लेके भी कुछ कहा गया है, क्योंकि इसको होमोसेक्सुअलिटी को नैतिकता और अनैतिकता के पैमाने पर ही माना जाता है। एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। अब भी बहुत कम लोग खुल के ये कहना चाहेंगे कि हम होमोसेक्सुअल हैं। गे परेड में अपने बहुत लोगों को देखा, पर अगर मैं आज यहाँ पे बुलाना चाहूँ स्टेज पे, क्या आप आके बात करेंगे? तो बड़े सारे लोगों ने मना किया क्योंकि वो अभी भी नहीं चाहते कि वो बोले। देखिए नगमा, जो जजमेंट में नैतिकता पे चर्चा है वो साफ है कि हम संवैधानिक नैतिकता की बात कर रहे हैं, वो नैतिकता जो भारत के संविधान में शामिल है। क्योंकि नैतिकता आपका निजी मामला हो सकता है, हर धर्म आपको एक अलग नैतिक पाठ पढ़ा सकता है, लेकिन भारतीय होने के तौर पे संविधान, भारत का संविधान हमें कैसी नैतिकता बता रहा है, और उस नैतिकता को मानते हुए जजमेंट में कहा है कि कम से कम जो ये डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ है उस नैतिकता के खिलाफ कतई नहीं है। क्योंकि उसके अंदर क्या शामिल है? डेमोक्रेसी शामिल है, उसके अंदर क्या शामिल है? मानव अधिकार शामिल है। और जो चादर की बात हो रही थी, अगर हम उसी चादर को तार उसके अंदर हम मानव अधिकार भर दें, तो उसी चादर को हम एक साथ रख के उस समाज की भलाई के लिए काम कर सकते हैं, उस समाज को सशक्त कर सकते हैं कि वो अपने अधिकारों में, अपने अधिकारों के साथ अपनी जिंदगी जी। सुमित, ये नैतिकता का सवाल जो हम सोशल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, अब समाज में जो मोरालिटी और इमोरालिटी की बात उठती है वो हमारे तमाम यूथ को लेके भी उठती है कि जो यंगर जनरेशन है, जो आगे है, उन पर क्या असर पड़ेगा, उनको हम क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। इनमें से कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं इससे। आपका सवाल? राहुल से मैं पूछना चाहूंगा कि जब वो कमिंग जनरेशन को वो क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी फैसला आप लेते हैं आपका निजी है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप जो भी फैसला या जो भी आपकी सोच बनती है उसको आप हर चीज, हर पहलू को नजर में रखते हुए उसकी पूरी डीप में स्टडी करने के बाद ही वो फैसला या उस तरह का कोई कमेंट करें। सर, पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप यहाँ पे आए और इस टॉपिक पर खुल के बहस कर रहे हैं। थैंक यू सर। मेरे एक भैया हैं, फ्रांस में रहते हैं, और फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत बड़ा तबका रहता है, बहुत बड़ा गेज का, लेस्बियंस का। मैंने कई बार इंटरनेट पे पढ़ा है, तो उनसे मैंने पूछा कि फ्रांस में कैसा है सिस्टम, तो उन्होंने बताया कि वहां पे रातों को निकलना बहुत मुश्किल है। गेज वहां पे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा करने की कोशिश करेंगे गेज या लेस्बियंस, तो उसको फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज में नहीं मानी जाएगी। ये सवाल है कि मोलेस्टेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मोलेस्टेशन, गे, लेस्बियंस को भी सिर्फ आप होमोसेक्सुअल हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको फुल प्रोटेक्शन है। क्या दूसरे होमोसेक्सुअल मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं? उसके लिए देखिए, जहां भी बात हो रही है, अगर फोर्स सेक्स होने की कोशिश हो रही है तो डेफिनेटली इट इज स्टिल अ क्रिमिनल एक्टिविटी। सुमित, ये क्रिमिनल एक्ट ही रहेगा? अभी भी क्रिमिनल एक्ट है कि अगर किसी के साथ जबरदस्ती ये होता है तो वो क्रिमिनल माना जाएगा। जी, अगला सवाल। मेरे स्वामी अग्निवेश जी थे, मैं पूछना चाहता
चाहूंगा कि अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो चाहे वो महाभारत की बात करें या फिर कामसूत्र की बात करें या फिर अजंता एलोरा की गुफाओं की बात करें, सब में गे, लेस्बियंस या फिर होमोसेक्सुअल का जिक्र है। तो फिर धर्म के नाम पे या फिर भारतीय संस्कृति में क्यों कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में उल्लेख नहीं है इसका या भारतीय संस्कृति के खिलाफ है? कुछ धर्म के ठेकेदार अपने आप को ज्यादा जानकार बताते हैं, वो लोग कह सकते होंगे। मेरी जितनी जानकारी है वैदिक संस्कृति की, उसमें किसी प्रकार का एक्सक्लूजन नहीं है। तो इंक्लूसिव सोसाइटी, हम मानव मात्र को एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा, पूरी धरती हमारा एक परिवार है। हम किसी को भी इस प्रकार उसकी ओरिएंटेशन की वजह से जन्मजात, जैसे किसी का दाहिना हाथ, ज्यादातर लोगों के दाहिना हाथ काम करते हैं, कुछ लोगों के बाएं हाथ करते हैं, तो क्या बाएं हाथ वाले को हम कहें कि वो अपराधी? तो क्या क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी इस बात को मानता है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, और आखिर तक आप अगर 1 साल तक ये डिस्कशंस जारी रखेंगे तो क्या मजहब में, क्या कुरान शरीफ में इसके बारे में कुछ कहा गया है कि गलत है ऐसा, या इसके बारे में कुछ नहीं कहा? नहीं, देखिए, बिल्कुल गलत कहा गया है उन चीजों के लिए जो अननेचुरल हैं, और आपकी हर मजहब की हर किताब में नेचुरल को नेचुरल लिखा गया है, अननेचुरल को अननेचुरल लिखा। अगला सवाल आप पूछे। मेरा सवाल स्वामी जी से है। आपने कहा कि गे और लेस्बियंस को मान्यता देनी चाहिए धर्म के अनुसार। धर्म मतलब किताबों में भी लिखा हुआ है, किताबों में हमारे जो धार्मिक बुक हैं उसमें वेश्याओं के लिए भी लिखा हुआ है कि बहुत पहले से चली आ रही है। तो क्या आप चाहेंगे कि उन्हें भी अधिकार दे दिए जाए? बहुत मानव अधिकार वेश्याओं के भी होते हैं, मानव अधिकार हर इंसान का होता है। नहीं, सामाजिक स्तर पे उन्हें भी खुलेआम छूट दे दी जानी चाहिए। देखिए, खुलेआम छूट दी जाए, ग्लैमराइज किया जाए, ग्लोरीफाई, महिमा मंडन किया जाए, इसकी कोई वकालत नहीं कर रहा है। लेकिन कोई इंसान यदि उसके जन्मजात कुछ जीन्स की वजह से या किसी वजह से उसका ऐसा है, जैसे मैंने कहा बाएं हाथ जिसका चलता है, अब आप उसको इसलिए हिकारत की नजर से नहीं देख सकते कि वो बाएं हाथ से क्यों खाता है। आप कह रहे हैं कि तिरस्कार की नजर से न देखें, आप सबका मानवाधिकार है, चाहे वो सही हो या गलत हो। अपमान किसी का, उसकी बेइज्जती करने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं है। और दूसरी बात कि यदि किसी चीज को मैं गलत देखता या मानता हूँ, मुझे उसकी नजर से समझने की जरूरत है। जी, नजरिए की बात है कि आप दूसरे के नजरिए, दिमाग थोड़ा खुला रखें और दूसरे के नजरिया भी समझने की कोशिश करें। ये सवालों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।